Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. I am a UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to talk about some PYQs related to the टेक्सटाइल यूनिट। तो यहाँ पर हम कुछ MCQs कुछ PYQs के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ हम इनकी क्या है कैसे इनको अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से मेथड का यूज़ करना है, वो भी हम सब इस सेशन में देखेंगे। नाउ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रीज रेजिस्टेंट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। यहाँ पे जो क्रीज रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर्स पे फॉलो करता है। क्रीज मतलब जब भी कपड़ा जो है क्रीज उसमें क्रीजेस पड़ जाते हैं, जब आप उनको फोल्ड करके रखते हो उसमें क्रीज पड़ जाते हैं, तो वो सारा किस किस पे डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन, डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन पे करता है कि फैब्रिक में कैसे वहां पे मॉलिक्यूलर वहां पे स्ट्रक्चर है। डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी मतलब कितने वहां पे मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड रहेंगे उतना क्या होगा वहां पे क्रिस्टलाइन कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा ना। अमाउंट ऑफ टेंशन कितना वहां पे कितना प्रेशर लग रहा है, नहीं प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना वहां पे। डेंसिटी ऑफ बॉन्ड जो ये यहाँ पे या तो जो क्रिस्टलाइन कैरेक्टर है उसमें जो बॉन्डिंग है उनकी डेंसिटी क्या है, वो कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्रीज रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। अमाउंट ऑफ टेंशन इस पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि क्रीज के लिए कोई भी आपको प्रेशर नहीं अप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पे हियर द ऑप्शन ए बी एंड डी वुड बी द करेक्ट answer. Now coming to the second question is assertion is fibers containing high proportion of amorphous region are markedly prone to crease। मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया है, जिसमें ज्यादा amorphous region रहेगा क्या उसमें क्रीजिंग ज्यादा होगी। मतलब जिसके मॉलिक्यूल्स फ्री रहेंगे, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहेगा, तो क्या यहाँ पर ज्यादा क्रीजिंग होगी क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है लूजली पैक्ड होते हैं अमोर्फस में। तो जब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो लूजली पैक्ड रहेंगे तो क्या क्रीज ज्यादा बढ़ेगी, हाँ क्रीज क्या है ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है कम है और यहाँ पे स्पेस भी क्या है बिटवीन द मॉलिक्यूल इज मोर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग फोर्स। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाइंडिंग का वो क्या है बहुत ही ज्यादा लो है। तो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनली कंथा इज अ सस्टेनेबल टेक्सटाइल। तो यहाँ पे जो कंथा है वो क्या है, एक सस्टेनेबल टेक्सटाइल है। हाँ जब हमने कंथा के बारे में पढ़ा था जो कि आपका वेस्ट टेक्सटाइल मटेरियल से बना हुआ होता है, तो ये क्या है एक सस्टेनेबल टेक्सटाइल है। रीजन क्या है, इट इज ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम द वेस्ट टेक्सटाइल मटेरियल। तो यहाँ पे assertion and reason both would be the correct answer. Now coming to the next question, give the sequence of wet spinning। मतलब यहाँ पर क्या करना है, सीक्वेंस देनी है वेट स्पिनिंग की। तो यहाँ पर जब भी मैंने आपको स्पिनिंग के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बोला था कि स्पिनिंग में से क्वेश्चन एग्जाम में जनरली देखने को मिलता है, आपको क्या मिलेगा वहां से सीक्वेंस में अरेंज करने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है वेट स्पिनिंग का, वेट स्पिनिंग को कैसे अरेंज करना है। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है सी बी सी एंड ए। तो स्ट्रेचिंग सबसे पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, नहीं ये तो पहले ही ऑप्शन डिलीट हो गया। क्या यहाँ पे सबसे पहले वॉशिंग और केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं, क्योंकि वॉशिंग और केमिकल ट्रीटमेंट तो किसी ट्रीटमेंट के बाद ही किया जाता है ना। तो अब यहाँ पर एक दो ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन ए बचा, एक ऑप्शन सी बचा। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सी, सॉलिडिफाइंग फिलामेंट इन अ कोएगुलेशन बाथ। हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम स्पिनिंग करते हैं तो एक डॉप सॉल्यूशन बना लिया जाता है जिसमें पॉलीमर और क्या मिलाया जाता है, सॉल्वेंट मिलाया जाता है और एक डॉप सॉल्यूशन यहाँ पे मिला लिया जाता है। अब क्या यहाँ पे पहले वॉशिंग करते हैं या फिर स्ट्रेचिंग करते हैं, यहाँ पर पहले वॉशिंग करेंगे या और केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे या फिर यहाँ पे पहले स्ट्रेचिंग करेंगे। तो यहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट तो बाद में किया जाता है, पहले क्या किया जाती है स्ट्रेचिंग करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है यार्न्स बनाने हैं, यार्न्स बनाएंगे, फाइबर्स को क्या करते हैं स्ट्रेच करते हैं, देन उसको फिर वॉश करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, फिर हम ड्राइंग करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं वाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट
आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमने सबसे पहले कोएगुलेशन बाथ बनाते हैं जिसमें हम डोप सोल्यूशन बनाते हैं। डोप सोल्यूशन बनाने के बाद हम फाइबर्स को स्ट्रेच करते हैं, देन उसको वॉश करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, ड्राइंग करते हैं, और लास्ट में जो यार्न्स मिलते हैं उनको क्या करते हैं, ऐसे वाइंड अप कर लिया जाता है। तो हियर द ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 30th क्वेश्चन, यहाँ पे जो 30th क्वेश्चन है उसको हमें मैच करना है, ये कोड्स गिवन है। तो यहाँ पर इसमें चोप जो है, अब आप कोड्स में भी देख सकते हो चोप का किसके साथ मैच होता है। तो जो चोप का मैच होता है, चोप मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो है हम फुलकारी जो चोप है यहाँ पर आपका ये किस में फेमस है, पंजाब में यहाँ पर फेमस है। तो पंजाब में क्या होता है, रेड फुलकारी डिजाइन होता है जिसमें आपके ट्राइंगुलर डिजाइन, जैसे अगर आप दुपट्टा डिजाइन करो तो वहां पे ऐसे ट्राइंगल शेप के आपको डिजाइन या स्क्वायर शेप का डिजाइन देखने को मिलता है इन अ येलो पट भी मैंने आपको बताया था। तो चोप किसके साथ मैच करता है, यहाँ पर रेड फुलकारी विद ट्रायंगुलर डिजाइंस इन येलो पट। नाउ यहाँ पर थीमा, जो थीमा है वो किसके साथ जाएगा, अब यहाँ पर क्या आ गया, एक आपने ऑप्शन देख लिया, फर्स्ट का क्या है, थर्ड, तो यहाँ पे सारे ये वाला करेक्ट हो जाए क्योंकि थर्ड तो किसी में है ही नहीं, तो ये सारे कोड डिलीट हो गए और थर्ड क्या हुआ, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर जो इसमें देख लो थीमा में, अब यहाँ पर थीमा का क्या ऑप्शन आ जाएगा, कोड्स में तो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुलकारी डन ऑन व्हाइट खद्दर। नाउ रतन चौक बात का क्या आ जाएगा, रतन चौक बात का आ जाएगा पटोला विद क्रॉस डायगोनल डिजाइन, और यहाँ पर छबरी बट का क्या आ जाएगा, बास्केट डिजाइन। जब मैंने आपको बास्केट डिजाइन बताया था उसमें बताया था यहाँ पे छबरी बट के बारे में, रतन चौक बट के बारे में भी यहाँ पर बताया था जिसमें क्या होता है, क्रॉस डायगोनल डिजाइन वहां पे बनाया जाता है फैब्रिक पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग ऑफ फैब्रिक इंक्लूड द फॉलोइंग सीक्वेंस। जब भी यहाँ पर हम प्रोसेसिंग करते हैं किसी भी फैब्रिक की तो कौन कौन से यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंजिंग करते हैं जिसमें हम जो फर्स हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है, मतलब अनवांटेड हेयर्स को यार रिमूव कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अगेन हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो बी ऑप्शन इसमें है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम सिंजिंग करते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ जो भी हेयर फर है उनको 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 क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। देन स्कोरिंग करते हैं जिसमें ऑयल वैक्स डाई ऑयल वैक्सेस जो है उनकी लेयर को रिमूव किया जाता है। देन ब्लीचिंग करते हैं ताकि उसमें जो है वाइटनिंग हो जाए कपड़ों में। देन उसके बाद इसमें ब्लीचिंग एजेंट जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, लास्ट में यहाँ पे डाइंग करी जाती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पहले सिंजिंग होएगी, देन स्कोरिंग होएगी, देन ब्लीचिंग होएगी, देन यहाँ पे डाइंग होएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 32 क्वेश्चन, जो 32 क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंटी स्टैटिक फिनिश ऑन अ टेक्सटाइल फैब्रिक प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग इफेक्ट। जो एंटी स्टैटिक फिनिश होते हैं मतलब जो रिपेल करते हैं, जैसे हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी को जो क्या है प्रिवेंट करते हैं, तो उसके लिए कैसा फैब्रिक डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इट इम्प्रूव द सरफेस कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है कि जो एंटी स्टैटिक फिनिश लगते हैं वो क्या सरफेस की कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। वो क्या नेक्स्ट क्या है, इट रिपेल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ फैब्रिक। क्या वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिपेल करते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिक चार्ज को डेवलप करते हैं अपोजिट टू द फाइबर, या वो क्या करते हैं स्टैटिक बिल्डअप को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सरफेस कंडक्टिविटी को वो इंप्रूव नहीं करते हैं जबकि वो फैब्रिक पे चार्ज डेवलप कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने इसमें वाटर रेपेलेंट वाले एब्जॉर्बेंट और रेपेलेंट वाला जब मैंने फिनिश बताया था तो वहां पे बताया था एंटी स्टैटिक फिनिश के बारे में कि वो सरफेस की कंडक्टिविटी को इंप्रूव ना करके इलेक्ट्रिक चार्ज फैब्रिक के अपोजिट डेवलप हो जाता है। और जब यहाँ पर फैब्रिक के चार्ज डेवलप हो जाएगा तो वो स्टैटिक जो बिल्डअप है, मतलब जो चार्ज बिल्डअप है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से वो रिपेल करेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स को। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स रिपेल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या बना रहे हो आप, एंटी स्टैटिक फिनिश का यूज कर रहे हो, वहां पे अट्रैक्शन होगा जो कि क्या करेगा, स्टैटिक बिल्डअप चार्जेस को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। नाउ 33 क्वेश्चन हियर इज, प्लीजे हैज अ पकड़ सरफेस। प्लीजे मैंने आपको बताया था जिसमें क्रीजेस टाइप पड़े थे, पकड़ मींस ऐसे ऐसे धागा हो जाता है जिसमें
धागे में आपने देखा होगा जब आप सिलाई करते हो तो काफी बार क्या है ऐसे ऐसे प्लीसे इफेक्ट यहाँ पे बन जाते हैं, जिसको हम पकड़ इफेक्ट बोलते हैं, पकड़ सरफेस बोलते हैं। तो प्लीसे में होता है पकड़ सरफेस। रीजन क्या है? कास्टिक सोडा प्रिंटेड ऑन द फैब्रिक श्रिंक द फैब्रिक, क्योंकि जब अगर आप कास्टिक सोडा से उसको ट्रीट करवा रहे हो तो वो फैब्रिक क्या है, श्रिंक कर जाता है। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर स्पेस इन फैब्रिक में बी ड्यू टू नॉट डैश द स्पिनिंग सॉल्यूशन फॉर यार्न प्रिपरेशन। जब यार्न प्रिपरेशन करते हैं तो जो एयर स्पेस होता है वो किसकी वजह से नहीं होता, यहाँ पर फिल्टरिंग क्या है, प्रोसेस है वो, क्योंकि ब्लीचिंग, ज़ैंथेटिंग और जो राइपनिंग है ये तो अलग प्रोसेस हो गई। तो एयर जो स्पेस आता है फैब्रिक में वो किसकी वजह से नहीं होता, फिल्टरिंग की वजह से नहीं आता। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग टेक्सचर्ड यार्न्स। तो यहाँ पे जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है उसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एक फैब्रिक है वो एक या फिर कोई मटेरियल है वो हार्ड तरह से हाई टेम्परेचर पे हो जाए और लो टेम्परेचर पे आते ही वो सॉफ्ट मटेरियल बन जाए, उसको हम बोलते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो क्या ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम टेक्सचर्ड यार्न बनाते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम टेक्सचर्ड यार्न को बना रहे हैं अगर हमें हार्ड बनाना है तो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो असर्शन क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। रीजन क्या है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द पॉइंट वेयर क्रिस्टलाइन रीजन ऑफ फाइबर डेवलप, फ्लोज और मेल्ट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हाई टेम्परेचर पे वो कैसे रिजिड एक्ट करते हैं और लो टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट एक्ट करते हैं। तो ये रीजन क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे असर्शन सही है बट रीजन क्या है, रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now coming to the next question, organic molecules become colored if they contain at least one each of radical card, chromophore and exochrome। जब मैंने आपको डाई पढ़ाया था, जब मैंने आपको डाइंग पढ़ाया था तो मैंने डाइंग के दो कंपोनेंट पढ़ाए थे। फर्स्ट कंपोनेंट वाज क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोफोर क्या है, कलर जो देता है, और ऑक्सोक्रोम क्या देता था, ब्राइटनेस या फिर ब्रिलियंस जिसको हम बोलते थे। तो चमक है दैट इज गिवन बाय ऑक्सोक्रोम और कलर जो है वो क्रोमोफोर। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर्स कलर कब होते हैं, जब ये दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ये सही असर्शन है। रीजन क्या है इसका, क्रोमोफोर डाई गिव मॉलिक्यूल इट्स पर्टिकुलर कलर व्हाई ऑक्सोक्रोम इंटेंसिफाई द ह्यू, मतलब ब्राइटनेस को वो इंटेंसिफाई करता है। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ मेकिंग नायलॉन 66। ये भी 66 ये भी मैंने आपको कराया था कि नायलॉन 66 कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करी जाती है, देखो सबसे पहले यहाँ क्या करी जाएगी, अब देखो लास्ट में क्या है, हमें स्पिनिंग लेना है। लास्ट में क्या होती है, स्पिनिंग होती है। तो स्पिनिंग के हिसाब से अब आप ऑप्शंस को डिलीट कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हो गई। पॉलीमराइजेशन ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ क्या बनाए जाते हैं, पॉलीमर्स लिए जाते हैं, पॉलीमर्स को मेल्ट किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले पॉलीमराइजेशन हो गई। देन यहाँ पे क्या होती है, मेल्टिंग होती है। ठीक है, उन पॉलीमर्स को मेल्ट किया जाता है। देन यहाँ पे मिक्स चिप्स बनाई जाती हैं, जो छोटे छोटे आपके ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं। देन क्या किया जाता है, यहाँ पर मेल्टिंग हो गई, चिप्स बन गई। उसके बाद नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या किया जाता है, देखो सबसे पहले पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पॉलीमर्स बन गए। पॉलीमर्स के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर आपका रिबन्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसको क्या करे जाते हैं, रिबन्स बनाए जाते हैं। इसको मैं फिर से बता देती हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले नायलॉन का पढ़ते हैं, नायलॉन कैसे बनता है। तो जब मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बताया था वहां पर बताया था कि नायलॉन्स कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें हम पॉलीमर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पॉलीमर्स का यूज करने के बाद क्या है, यहाँ पर रिबन्स बनाए जाते हैं। मतलब जो पॉलीमर है उनको क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिबन्स। फिर उन रिबन्स की चिप्स बनाई जाती है जिसमें हम छोटे छोटे पार्ट में पॉलीमर्स को ग्रेन्यूल्स में तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर की जाती है इनकी मेल्टिंग।
फिर यहाँ पे मेल्टिंग के बाद की जाती है स्पिनिंग, और लास्ट में जो यार्न्स निकल कर आते हैं, फाइबर्स निकल कर आते हैं, उनको ड्राइंग और ट्विस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे फिफ्थ किस में है, ये फिफ्थ है। और लेकिन अब ये ऑप्शन डिलीट हो गया, ये ऑप्शन डिलीट हो गया, फिफ्थ जो ऑप्शन है ये दोनों बचे। लेकिन यहाँ पर क्या है फर्स्ट, क्या यहाँ पे पहले चिप्स बनाई जाती है, नहीं, यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले पॉलीमराइजेशन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। मैं फिर से बता देती हूँ, जब भी हम नायलॉन बनाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमर्स लेते हैं, देन क्या करते हैं उसको रिबन्स में निकाल लेते हैं, फिर उनकी चिप्स बनाते हैं, फिर क्या करते हैं उनको मेल्ट करते हैं, फिर स्पिनिंग करते हैं, उसके बाद लास्ट में उनको ड्राइंग और ट्विस्टिंग कर ली जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज नॉट रिप्रेजेंट कसूती एम्ब्रॉयडरी। सिर्फ आरी ऐसा है जो कि कसूती एम्ब्रॉयडरी नहीं रिप्रेजेंट करती, बाकी मेथी, गावंती एंड मोर्गी जो स्टिचेस है ये सारी कसूती एम्ब्रॉयडरी में आती है। Now coming to the correct sequence, next question, it is the correct, give the correct sequence of cocoon processing for the silk production। अब हमें कोकून प्रोसेसिंग करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या कर ली जाती है, कोकून की सॉर्टिंग की जाती है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये ऑप्शन डिलीट हो गया, ये ऑप्शन डिलीट हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, सॉर्टिंग के बाद क्या स्पिनिंग होती है या फिर यहाँ पर रीलिंग होती है। तो जब मैंने आपको कोकून का प्रोसेस बताया था तो उसमें बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर रीलिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब आप सॉर्ट करते हो तो जो फाइबर्स निकल के आते हैं उनको रील कर लिया जाता है। तो इसमें क्या है, स्पिनिंग तो नहीं होती, रीलिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन लगा दिया तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ। कैसे, आप देखिए दोबारा, यहाँ पर सॉर्टिंग करी, रीलिंग करी, थ्रोइंग करी, देन हम क्या करते हैं स्पिनिंग करते हैं, फिर डीगमिंग करते हैं, लास्ट में वेइंग करते हैं। ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, जब मैंने कोकून या फिर जब मैंने सिल्क के बारे में बताया था तब हमने ये प्रोसेस डिस्कस करी थी। तो हेयर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइबर्स कंटेनिंग हाई प्रोपोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन रीजन डू नॉट परमिट द इजी एंट्री ऑफ वाटर एंड डाइज। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन रीजन है तो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, यहाँ पर टाइटली पैक्ड होंगे। तो जब मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो क्या वो वाटर की एंट्री को परमिट करेगा, इसमें पूछा है कि नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हाँ नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसा है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इनके बीच में बहुत ही ज्यादा है और स्पेस भी क्या है, बहुत कम है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। क्यों, पॉलीमर्स आर एक्सटेंडेड एंड पैक्ड टुगेदर गिविंग अ 3D मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन विद इन फाइबर्स। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये जब टाइटली पैक्ड होते हैं तो एक 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस इन प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक फॉर क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन। इसमें अगेन आपको सीक्वेंस में अरेंज करना आया है, मैंने आपको बोला है ना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं अरेंज करने, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम फैब्रिक डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेटनिंग, प्रेसिंग, श्रिंकिंग या फिर ब्लॉकिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कपड़े को, फैब्रिक को क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, प्रेस किया जाता है, श्रिंक किया जाता है, या फिर उसमें पहले ब्लॉकिंग होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या की जाती है, कपड़े को स्ट्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, अगेन एलिमिनेशन मेथड, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन हो गया। अब देख लो ऑप्शन में मैच करके, यहाँ पर सबसे पहले फैब्रिक की स्ट्रेट की जाती है, फिर उस पर ब्लॉकिंग करी जाती है, ब्लॉक प्रिंट्स किए जाते हैं, देन श्रिंकेज, श्रिंकिंग जो सल्फराइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं श्रिंकिंग के लिए, देन वहां पे फिर प्रेसिंग करके वहां पे एक कपड़ा जो है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डाइंग। यहाँ पे डाइंग के प्रिंसिपल्स बताने हैं। तो एब्रेशन होता है डाइंग में, डाई करने से कपड़ा फटता है, नहीं फटता। यहाँ पे भी एब्रेशन है, ये भी डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे डाई को हम क्या डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, नहीं करते, क्योंकि वो कपड़े को सिर्फ कलर देने के लिए होता है। डेकोरेशन के लिए हम प्रिंटिंग करते हैं और फिनिशिंग का अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन क्या बचा, एजिटेशन, माइग्रेशन एंड फिक्सेशन। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को आपको फॉलो करना है, ऐसे जो है वो मेथड यूज करना है, ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या प्रिंसिपल हो जाएंगे डाइंग के, एगिटेशन मतलब जब आप मिक्सिंग करते हो, माइग्रेट करती है डाई, जब से हमने टाइप्स ऑफ डाई में पढ़ा था, और डाई क्या करती है, फिक्स करती है,
फैब्रिक के साथ बॉन्ड बना के डाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉक निट फैब्रिक इज बेसिकली अ, जो लॉक निट फैब्रिक होती है वो कौन सी होती है? वार्प निटेड फैब्रिक, वेफ्ट वेफ्ट निटेड फ्लैट फैब्रिक, या फिर ब्रेडेड? ब्रेडेड तो होएगी नहीं, नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो लॉक निट होती है, जब हम लॉक निटिंग करते हैं, लॉक बनाते हैं, तो वो वार्प निटेड फैब्रिक होती है, क्योंकि सबसे पहले इसमें हम वार्प का यूज करते हैं। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन इशू इको मार्क, सबसे इको मार्क कौन सी एजेंसी देती है? यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने इको मार्क पढ़ाया था, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हम BIS बोलते हैं, BIS क्या प्रोवाइड करती है? इको मार्क, जो सर्टिफिकेशन मार्क है वो BIS के द्वारा दिया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं करती। फूड सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इको मार्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट के जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उन पे सब पे इको मार्क रहता है। और ISI भी जनरली ड्रिंकिंग वाटर पैकेज पे आपको सर्टिफिकेशन जो मिलता है वो ISI का होता है, तो यहाँ पे BIS जो है वो क्या करती है? इको मार्क प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय कलमकारी? अब जो कलमकारी है, मैंने जब आपको प्रिंट वो पढ़ाया था ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में, उसमें हमने पढ़ा था जो कलमकारी एम्ब्रॉयडरी जब हम करते हैं वो किसके द्वारा करी जाती है? पेन के थ्रू की जाती है। छोटा सा पेन होता है जिसको हम कलमकारी बोलते हैं, तो यहाँ पे पेन क्राफ्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई अपसाइक्लिंग एंड रिसाइक्लिंग आर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द ग्रोथ? तो जब मैंने यहाँ पर ये पढ़ाया था आपको, इको मार्क के बारे में पढ़ाया था, वहां पे हमने अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग के बारे में भी देखा था। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन में हेल्प करती है? नहीं। मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है? नहीं। फैशन सेक्टर में काम करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? इट हेल्प्स इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, ये इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाता है जब भी हम रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ फ्लैक्स एंड कॉटन डज नॉट शो पाइलिंग बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पे जो फ्लैक्स और जो कॉटन का कपड़ा है उसमें पाइलिंग नहीं होती, वो क्यों नहीं होती? पाइलिंग का मतलब होता है जब फाइबर्स कपड़े में से बाहर आने लग जाते हैं, ऐसे जब फाइबर्स को रेज कर देते हैं, दैट फॉर्म अ पाइलिंग। तो यहाँ पर जो कॉटन और जो फ्लैक्स के कपड़े उसमें पाइलिंग क्यों नहीं आती? स्टैटिक विच इज नील, शॉर्ट लेंथ फाइबर्स नहीं, यहाँ पर ना तो वो स्टैटिक होते ना वो शॉर्ट लेंथ के होते, क्या होता है वहां पे? हाइड्रोफिलिक फाइबर्स होते हैं जो कि वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे हम वेलवेट में देखते हैं, टेरी टाउलिंग में देखते हैं। तो ये सारा आता है यहाँ पर। पाइलिंग किसकी वजह से नहीं होती? क्योंकि उसमें क्या होता है? हाइड्रोफिलिक फाइबर्स होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक मेड फ्रॉम लो ट्विस्टेड यार्न इजियर फॉर द कंज्यूमर? क्या मेंटेनेंस जो है, आप अगर लो ट्विस्टिंग कर रहे हो यार्न की, तो क्या वो आपके कस्टमर के लिए इजी है उस फैब्रिक को मेंटेन करना? नहीं। लो ट्विस्टिंग है तो स्ट्रेंथ लो रहेगी। यहाँ पर जो लो ट्विस्टेड यार्न है वो इजिली शेड सॉइल कर जाते हैं, सिंस देयर इज लेस स्पेस बिटवीन द फाइबर फॉर द सॉइल टू सेटल डाउन। क्या जो लो ट्विस्टेड यार्न है वो जल्दी शेड हो जाते हैं, जब उन पे कोई स्टेन लग जाता है जल्दी हट जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है? फाइबर्स के बीच में लेस स्पेस होता है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे असर्शन रीजन वाले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट फाइबर्स आर कट फ्रॉम फिलामेंट एक्सट्रूडेड इन अ लार्ज बंडल, इट इज कॉल्ड। हमने क्या बोला था? जब हमने बंडल्स में से शॉर्ट फाइबर्स को कट कर लिया था तो इसको हमने क्या बोला था? टो बोला था, तो इसको हम बोलते हैं टाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इन टेक्सटाइल टेस्टिंग? टेक्सटाइल टेस्टिंग में क्या किया जाता है? यार्न को प्रोड्यूस किया जाता है? नहीं, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन एरिया में किया जाता है। क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की क्वालिटी और सूटेबिलिटी को चेक किया जाता है। हाँ, टेस्टिंग में हम क्वालिटी चेक करते हैं। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, वो भी चेक करते हैं वो कैसी क्वालिटी का आया है। क्या हम डिस्पैचिंग चेक करते हैं रॉ मटेरियल की? जब डिस्पैच करते हैं अपना सामान, क्या हम उसकी चेकिंग करते हैं? नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, टेस्टिंग हम सिर्फ क्या करते हैं? मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए और उसी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम सिर्फ टेस्टिंग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो यहाँ पर थे कुछ PYQs रिलेटेड टू योर टेस्टिंग टेक्सटाइल यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और भी मैं आपके लिए ऐसी क्वेश्चंस लेके आया करूंगी ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो PYQs में। और जितने भी आप PYQs को सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा
प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करना है फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।